नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल। अभी तक इस युद्ध को माना जाता था कि तीन फ्रंट है, ईरान, इजराइल और अमेरिका। लेकिन आप देखेंगे तो ये 15-20 दिन से ये जो युद्ध हो गया है, ये ईरान और अमेरिका वर्सेस खाड़ी देशों पे हो गया है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था इसका कि इजराइल जो है वो युद्ध रोकने के लिए सारी रणनीति फेल करेगा, क्योंकि उसका मेन एम जो था वह अब होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इजराइल का जो मेन एम था वह ये था कि जो ईरान और उसके आसपास के जो उसके दुश्मन जिसको इजराइल मानता है उन सारे देशों का जो फोकस है वो अमेरिका के साइड मोड़ देना और साथ ही अरब कंट्रियों की तरफ मोड़ देना कि एक क्लैश हो जाए। जो मुस्लिम कंट्री हैं, अरब कंट्री, उसमें भी मतभेद हो जाना शिया और सुन्नी के बीच, और साथ ही अमेरिका के तरफ ईरान का और इन सभी फिलिस्तीन का या आसपास के जो है इराक का पूरा रुख अमेरिका की तरफ मोड़ देना कि फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी तकनीक आए या ये ताकतवर हो तो इजराइल से पहले उनके दिमाग में ये बैठे कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, और चूंकि अमेरिका ताकतवर है, पावरफुल है, तो उससे डील कर लेगा। इजराइल ये करता हुआ सफल होता हुआ दिख रहा है। अब ये बात आ गई है ट्रंप के साख पे, क्योंकि ईरान हार नहीं मान रहा है और ट्रंप सोच रहे हैं कि ये हार माने और हम सबसे पावरफुल लीडर की तरफ उभरे। क्योंकि ट्रंप ये सोच रहे हैं, लेकिन उनके सत्ता के खिलाफ ही लोग अमेरिका में सड़कों पर हैं। वहाँ के आप 24 घंटे में अगर देखे होंगे घटनाक्रम को, तो वहाँ के जनरल को जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया है। पहला ये संकेत देता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। अमेरिका में हर कोई ट्रंप की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ये बात कि जनरल क्या ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं, या वहाँ के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ जो, वो क्या चाह रहे हैं कि वो जनरल करने के लिए राजी नहीं थे। क्या ये वार अब न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रही है? इसमें इफ और बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जेनेवा कन्वेंशन जब देखेंगे तो जेनेवा कन्वेंशन में ये पहला शर्त था कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड पे और आम पब्लिक के लिए जो भी संसाधन यूज होते होंगे आप उस पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। अमेरिका ने जो ईरान में जो सबसे मजबूत ब्रिज था जो 1 से 2 रीजन को जोड़ता था, उस पर बम गिरा के उसको तोड़ दिया है। अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट और पावर प्लांट पे जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं या वेस्ट एशिया कह लिए, उनमें हमला किया है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया था। ये पहला ऐसा नियम होगा कि जिसको दोनों देशों ने तोड़ दिया है, और इससे क्या होगा कि क्राइसिस हो जाएगी। एनर्जी क्राइसिस तो पूरी दुनिया में ही है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी, पूरी कंट्री इससे अछूता नहीं है। तो इसमें पहला तो ये हो गया। दूसरी ये बात हो गई कि ईरान जैसे ही ट्रंप कुछ बोल रहे हैं उनका कार्टून बना के पेश कर दे रहा है। ट्रंप की मनोदशा आप देखिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कि हमको वहाँ के लिए सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव आया था, हमने छोड़ दिया, हमने कहा कि हम नहीं बनेंगे। फिर व्यक्ति कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ईरान ने हमें गिफ्ट दिया है, उसने 20 ऑयल टैंकर दिए, कभी बोला 10 ऑयल टैंकर दिए। ईरान ने कार्टून बना के पेश किया। ईरान ने कहा कि ट्रंप जो है अपने आप से ही डील कर रहे हैं। वो खिजने वाला व्यक्ति, जो देश इस दुनिया का सबसे क्रूर माना जाता है, ये जापान में उसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया अभी कुछ ही दिन पहले। वहाँ के सोचिए, केवल इसमें अच्छा अंतर क्या है, इसमें
जापान भी टेक्नोलॉजिकली आगे था, साइंटिफिक टेम्परामेंट में आगे था, लेकिन एक कदम आगे अमेरिका ने रह के परमाणु बम बनाया और उस जापान को अपने यहाँ बैठा के और बेइज्जत किया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बैठा के। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसीलिए किसी भी देश के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूरी होता है। तो हम बात कर रहे थे, वहाँ पे कार्टून ईरान बना के भेज रहा है और ईरान बार बार दावा कर रहा है कि हमने अमेरिका के जेट को मार दिया, F-35 को मार दिया, F-15 को मार दिया, और इवन उसने ये भी कहा कि एक ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है उसको भी मैंने मार दिया। वो फुटेज जारी किया है, अब पता नहीं वो सही है कि नहीं है। लेकिन एक फाइटर जेट गिरा है जिसके मलबा आया है, अब वो F-15 है कि F-35 को बाद में पता चलेगा। साथ ही ईरान ने जो उसमें पायलट थे जो चला रहे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए $60 मिलियन का इनाम रखे कि जो उस पायलट को पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और उसको ऐसा कहा जा रहा था कि उसी पायलट को बचाने के लिए अमेरिकन जो हैं वो ब्लैक हॉक अपना हेलीकॉप्टर लेके और बाकी जहाज लेके उसको ढूंढ रहे थे कि उनको रेस्क्यू कर दें, क्योंकि अगर वो पायलट पकड़ा जाता है तो फिर नेगोशिएशन के टेबल पे आना पड़ेगा, या ईरान उसको भरे बाजार में अगर घुमाता है तो इससे पूरी दुनिया में अमेरिका की साख की होगी और ट्रंप का प्रशासन डोल जाएगा। क्योंकि ट्रंप ये नहीं चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप एक्सट्रीम लेवल पे सोचिएगा जो भी चीज़ें हैं। अगर आपके मन में हाइड्रोजन बम भी होगा अमेरिका के पास तो वो भी सोचिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अगर थोड़ा भी बुद्धि होता तो ये पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस में नहीं गई होती। वो केवल मनमानी के लिए ऐसा किया है। अब ये हो रहा है कि ट्रंप पैदल सेना उतारने जा रहे हैं, जमीनी सेना। इजराइल ने उसने मना कर दिया कि हम ईरान में सेना अपनी नहीं भेजने वाले। इजराइल कामयाब हो गया। अब अमेरिका की तरफ वार मुड़ गया है और अमेरिका कभी भी कोई कुछ भी कह ले, अमेरिका के पास अपना टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास अपने अच्छे हथियार हैं। ईरान लड़ेगा। और चूंकि ईरान की सब लोग क्यों हौसला अफजाई कर रहे हैं कि अमेरिका के सामने कोई नहीं खड़ा हुआ था, इवन नाटो देश नहीं खड़े हुए थे, कोई भी कंट्री नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन ईरान ने वहां खड़ा होकर हिम्मत दिखाई, इसलिए सभी कंट्री चुप हैं। और कौन जाके नेगोशिएशन कराएगा ट्रम्प से? वो किसी को भी कुछ कह देगा। आपको पता है कि वो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके बारे में क्या कहा है, उनकी बीवी के बारे में क्या कहा है, तो उसका कोई ठीक नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर पावर प्लांट पे ईरान हमला करता है तो डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो जाएंगे और फिर एक अमेरिका को मौका मिल जाएगा। या अगर पायलट पकड़े जाते हैं तो फिर अमेरिका के पास मौका है। तो और वो स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगा कि बाकी जो कंट्री अभी तक ईरान का सपोर्ट कर रहे थे वो पीछे हट जाएंगे। उनके अगर थोड़ी भी एनर्जी क्राइसिस होती है, चूँकि हो रही है, तो ईरान के पक्ष में नहीं जाएंगे। वो चाहेंगे कैसे भी करके कि अमेरिका ये रास्ता खुलवाए, बाई हुक और बाई क्रूक, और अमेरिका इसमें माहिर है। उसको केवल एक गलती चाहिए और बाकी वो अपना काम कर देगा। तो ये सारी चीज़ें अभी इन सिनेरियो में चल रही हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि ये युद्ध अभी रोकने वाला नहीं है। इसीलिए अपने जेब को कस के बांध लीजिए। अगर ये 20 दिन और युद्ध चला तो बहुत भयंकर मंदी आने वाली है। कम खर्च करिए, बहुत सीमित में रहने की कोशिश करिए और बचा के रखिए, क्योंकि ये युद्ध कहीं भी किधर भी मुड़ सकता है। तो और ये कोरोना काल नहीं है, क्योंकि कोरोना में आपको एनर्जी की क्राइसिस नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की क्राइसिस थी, लेकिन एनर्जी क्राइसिस नहीं थी, फूड की क्राइसिस नहीं थी, दाम अचानक से नहीं बढ़े थे। तो ये चीज़ें मान के चलिएगा। बाकी सब आप कमेंट में बता सकते हैं, और यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।